हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 डिविडेंड कंपनीज के बारे में बात करेंगे और ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं जिनको इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला नाम है गुजरात गैस, 464 के पास अभी शेयर प्राइस है और डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट देखिए 11 सितंबर है और कितना का डिविडेंड है, 6 रुपीज 65 पैसे का डिविडेंड है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, लास्ट 2 साल में आप डिविडेंड देखिए कम था, 2 रुपीज का डिविडेंड था। इस बार देखिए डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। इसका रीजन भी मैं बताता हूं। देखिए, जो गुजरात बेस्ड जो कंपनीज है, मतलब जो गुजरात गवर्नमेंट जिन कंपनीज को ओन करती है, तो कुछ महीनों पहले एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था उनकी तरफ से कि जो भी गुजरात बेस्ड कंपनीज है उनको अपने प्रॉफिट का 30% जो डिविडेंड पे आउट है अपने शेयर होल्डर्स के साथ यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। नहीं तो पहले क्या होता था, जो डिविडेंड पे आउट जो है वो बहुत कम रहता था। इसलिए गुजरात बेस्ड जो कंपनीज हैं, जो गुजरात गैस है और फिर थोड़ी देर के बाद जीएसएफसी भी आएंगी, आपको ज्यादा डिविडेंड इस बार देखने को मिल रहा है। अब एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 29 को होने वाला है और पेमेंट 28 अक्टूबर या उससे पहले हो जाएगा। पहला नाम। दूसरा नाम है दोस्तों आईआरएफसी, बहुत चर्चा में है, 77 के पास शेयर प्राइस है अभी और एक्स डेट है सितंबर 15, ध्यान में रखिएगा। और सितंबर 15 से पहले जिनके पास स्टॉक होता है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो कमेंट सेक्शन है वहां पर। ठीक है, सितंबर 15 में कोई भी कंपनी का शेयर बाई करता है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिमिलरली जैसे यहाँ गुजरात गैस में 11 सितंबर है, तो 11 सितंबर को अगर मैंने बाई किया तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। 11 सितंबर से पहले बाई किया तो डिविडेंड मिलेगा। अब कितना है आईआरएफसी का डिविडेंड, 70 पैसा, ये फाइनल डिविडेंड है, और 80 पैसा का डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड था। तो टोटल उनकी तरफ से कितना डिविडेंड आ रहा है, 1 रुपीज 50 पैसा। तो चलिए डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 77 का शेयर प्राइस है, 1 रुपीज 50, मतलब 1.9%, मतलब 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। तो हो सकता है अभी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही हो, लेकिन दोस्तों आईआरएफसी का जो शेयर प्राइस है पिछले कुछ महीनों में बहुत डबल ट्रिपल हुआ है। मैं आईपीओ का ही प्राइस लेता हूं जो कि 26 रुपीज का प्राइस था। उन इन्वेस्टर के लिए 1 रुपीज 50 पैसा, 26 रुपए का आईपीओ था, 5.8% का उनका डिविडेंड यील्ड हो रहा है, जो कि मजबूत डिविडेंड यील्ड है। नेक्स्ट है आईआरएफसी का जो एजीएम है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 22 को होगा। अब देखिए मैक्सिमम कंपनीज के अभी एजीएम हो रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, जो डिविडेंड है ये ऑफिशियली डिक्लेयर होता है। ठीक है, और ऐसा हमारा एजम्पशन है कि डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि डिविडेंड बहुत कम, या फिर मैं कहूंगा कि मैक्सिमम केसेस में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, तो ये हमारा एजम्पशन रहेगा। और रूल के हिसाब से 30 डेज जो एजीएम के अंदर में पेमेंट हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज इतना ही लिख देती है कि हम 30 डेज के अंदर में पेमेंट कर देंगे। तो सितंबर 22 है, तो मतलब अक्टूबर 21 या उससे पहले जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड हो जाएगा। अब किस दिन होता है वो बोल पाना मुश्किल हुआ, वो सितंबर 25 भी हो सकता है, सितंबर 30, अक्टूबर 5, अक्टूबर 10, किसी भी दिन हो सकता है दोस्तों। तो वो फिर ध्यान में रखना, ये हमको एक जो है डेटा मिल जाता है कि इतने दिनों में हमको डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट है नाल्को, आसान कैलकुलेशन हो जाता है, 100 रुपीज का शेयर प्राइस है और 15 सितंबर नाल्को का एक्स डिविडेंड डेट है। और कितना डिविडेंड है, 1 रुपीज का डिविडेंड। लेकिन मार्च में एक 2 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड आया था और जनवरी में एक और डिविडेंड आया था 1 रुपीज का। मतलब टोटल अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो 4 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड नाल्को की तरफ से आ रहा है। 100 का ही है शेयर प्राइस, तो 4.5% की यील्ड भी हो रही है। यहां पर एजीएम होगा कब, सितंबर 22 को एजीएम होने वाला है और पेमेंट जैसे कि मैंने बताया एजीएम के 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। और अगेन एजम्पशन हमारा यही रहेगा कि जो डिविडेंड है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो जाएगा। चौथा नाम है एक और गुजरात बेस्ड कंपनी, जीएनएफसी, 643 का अभी शेयर प्राइस चल रहा है और डिविडेंड देखिए दोस्तों 30 रुपीज का डिविडेंड दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको डिविडेंड यील्ड बताता हूं। डिविडेंड यील्ड उनका 4.7% हो गया है और पिछले कुछ सालों में देखिए डिविडेंड कैसा था, 2020 में 5 रुपीज, फिर 8 रुपीज, फिर लास्ट ईयर 10 रुपीज था। मतलब इस बार यील्ड बढ़ी है, इस बार डिविडेंड बढ़ा है। और रीजन क्या है डिविडेंड बढ़ने का, जो हमने डिस्कस किया कि इंक्रीज हुआ है जो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी जो गुजरात गवर्नमेंट की आई है उसके कारण से। एजीएम सितंबर 26 को होने वाला है और उन्होंने कुछ पेमेंट की डेट बता दी है। क्या है, पेमेंट अक्टूबर 3 या उसके बाद में हो जाएगा जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको। नेक्स्ट अगला नाम है दोस्तों एनएलसी, 142 का अभी शेयर प्राइस चल रहा है और ये डिविडेंड है 2 रुपीज का और एक्स डेट क्या है, सितंबर 18 ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। 2 रुपीज का डिविडेंड और फेब्रुवरी में एक डिविडेंड आया था 1 रुपीज 50 पैसा, मतलब 3.5 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड यहां पर एनएलसी की तरफ से आ रहा है। तो चलिए डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट कर देता हूं। 142 के भाव में 3 रुपीज 50 पैसा कितना, 2.5% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। एजीएम सितंबर 26 को होगा और पेमेंट 30 डेज के अंदर में हो जाएगा जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको। फिर है भारत डायनामिक्स, ये छठवां 6th नाम है दोस्तों, 1 रुपीज 20 पैसे का डिविडेंड और एक्स डेट क्या होने वाली है, सितंबर 20 यहां पर होने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो 8 रुपीज 15 पैसे का डिविडेंड आया था इससे पहले, जो इंटरिम डिविडेंड था वो। भारत डायनामिक्स जो है उनका एजीएम
सितंबर 28 को यहां होगा और एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। और 6 नाम यहां पर आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ बिजनेस एनालिसिस पर फोकस होता है, पैसिव इनकम, डिविडेंड, फिर म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो हम डिस्कस करते हैं, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आता है, प्योर फाइनेंस कंटेंट इस ग्रुप में आता है। ये कोई ट्रेडिंग ग्रुप नहीं है या कोई टिप्स वाला ग्रुप नहीं है। इनफैक्ट ये पहले से ही कभी भी हमने ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं की है। ये सिर्फ प्योर फाइनेंशियल लर्निंग का ग्रुप है, जहां पर बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस पर हमारा फोकस होता है, ताकि उनको कैसे आप तक सिंप्लीफाई करके लाया जाए। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है इस टेलीग्राम ग्रुप से आपको मदद जरूर मिलेगी दोस्तों। 7वां नाम है BEML, 2600 के आसपास शेयर प्राइस है और डिविडेंड देखिए 5 रुपीज का डिविडेंड है। और फरवरी में एक और डिविडेंड आया था, तो टोटल डिविडेंड अगर आप देखेंगे 10 रुपीज का यहां डिविडेंड है। तो डिविडेंड यील्ड आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम यहां पर डिविडेंड यील्ड। आप देखिए 0.4% की डिविडेंड यील्ड है। अब इसका अगर आप देखेंगे एक्स डेट क्या था, सितंबर 20, क्या था नहीं, इनफैक्ट क्या होने वाला है, माफ कीजिएगा, सितंबर 20 एक्स डिविडेंड डेट यहां पर होने वाला है। अब AGM एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 27 को होगा और उन्होंने भी वही कहा है कि पेमेंट 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। इसलिए देखिए दोस्तों, बहुत कंपनी स्पेसिफाई कर देते हैं और बहुत कंपनी सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि हम 30 डेज में पेमेंट कर देंगे। अब 30 डेज में कभी भी पेमेंट हो सकता है। अगला नाम है दोस्तों मजगांव डॉक। ये भी बहुत चर्चा में रहा है। 2209 के आसपास में शेयर प्राइस है और सितंबर 20 एक्स डिविडेंड डेट है। कितना है डिविडेंड? 6 रुपीज 86 पैसा का। और नवंबर 20 लास्ट ईयर डिविडेंड आया था 9 रुपीज 10 पैसा। दोनों डिविडेंड को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो डिविडेंड हो रहा है 15 रुपीज 96 पैसा। 15 रुपीज 96 कितना है? 2200 के आसपास शेयर प्राइस है, मैं उतना ले लेता हूं। बहुत कम डिविडेंड यील्ड है, लेकिन दोस्तों मजगांव डॉक आप यहां देख सकते हैं पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं अगर इसका 400 का भी अगर भाव लेता हूं तो भी एक डिविडेंड यील्ड मजबूत यहां पर आ रही है, लेकिन किसके लिए? पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए दोस्तों। अब AGM डेट, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी बाहर हुई नहीं है, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि AGM जो मैक्सिमम कंपनीज का है सितंबर एंड तक तो हो ही जाएगा। RVNL एक और नाम, रेलवे नाम, IRFC के बाद एक और रेलवे नाम है। 163 का अभी शेयर प्राइस चल रहा है। सितंबर 20 इनके डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है और कितना डिविडेंड है? 36 पैसे का डिविडेंड है। और यहां पर अप्रैल 6 2023 को इंटरिम डिविडेंड का यहां पर अनाउंसमेंट हुआ था। 1 रुपीज 77 का डिविडेंड था। तो टोटल डिविडेंड कितना हो रहा है? 2 रुपीज 13 पैसा। और अभी 163 के भाव में तो बहुत डिविडेंड यील्ड नहीं दिखाई देगा, बट ये भी मजगांव डॉक की तरह या IRFC की तरह बहुत भागा है। अगर कोई इन्वेस्टर के पास 50 के भाव में है, मतलब बहुत पुराने इन्वेस्टर, 4% से ऊपर की यील्ड, अगर किसी के पास 60 का भाव है तो भी अच्छी यील्ड यहां पर हो रही है। तो अगेन यील्ड जो है प्राइस पर बहुत डिपेंड करती है दोस्तों। AGM सितंबर 27 को होने वाला है और एलिजिबल इन्वेस्टर को पेमेंट सितंबर 27 है, मतलब अक्टूबर 26 या उससे पहले हो जाएगा। अगला नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल 99 के पास यहां पर शेयर प्राइस है। 50 पैसे का यहां डिविडेंड हो रहा है और मार्च में एक डिविडेंड आया था, आप देखिए 1 रुपीज का। तो टोटल देखिए 1 रुपीज 50 पैसा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टील साइकिल किस हिसाब से काम करती है। इस बार दूसरी एक और बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील को भी देखिए, प्राइवेट कंपनी है, उनका भी इस बार डिविडेंड गिरा है। और यहां सेल में भी देखिए, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर दो बार नहीं, इनफैक्ट 3 बार डिविडेंड आया था। 4 रुपीज, 2 रुपीज 50 पैसा और फिर 2 रुपीज 25 पैसा, मतलब 8 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड आया था। और इस बार देखिए कितना डिविडेंड कम हो गया। तो इसलिए प्रॉफिट यहां कम हुआ है ना, इसलिए डिविडेंड कम हुआ है। AGM सितंबर 27 को होगा और पेमेंट 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। अगला नाम है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड, एक और नाम जो कि बहुत ज्यादा यहां पर मैं कहूंगा कि दौड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो ये देखिए सितंबर में अभी जो डिविडेंड है 3 रुपीज का आने वाला है और 21 सितंबर यहां पर एक्स डेट होने वाली है। 3 बार साल में डिविडेंड आता है, जैसे नवंबर में लास्ट ईयर आया था, फिर फरवरी में, फिर सितंबर में। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैं क्यों ऐसे कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट करता हूं। तो मैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च वैसे डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करता हूं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। इनफैक्ट कंपनीज भी वैसे ही डिविडेंड कैलकुलेट करती है। तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो पूरे साल में 17 रुपीज का डिविडेंड, जो कि अभी तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो, क्योंकि मुझे याद है ये 350 के आसपास ही रहता था 1-1.5 साल पहले देखेंगे, तो उन इन्वेस्टर का अगर देखेंगे, सोच लीजिए 350 के आसपास है, तो उनकी देखिए लगभग 5% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। तो अच्छा हम देख रहे हैं कि डिफेंस कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रेलवेज ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। कोचिन शिपयार्ड में एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 28 को होगा और पेमेंट 30 डेज में हो जाएगा। नेक्स्ट नाम है SJVN दोस्तों, 64 का शेयर प्राइस है और कितना 62 पैसे का फाइनल डिविडेंड है और 1 रुपीज 15 पैसा इंटरिम डिविडेंड आया था। तो दोनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है 1.77। तो देख लेते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 रुपीज 77 और कुछ 62 है ना,
64 है, सॉरी 64 के पास कितना डिविडेंड यील्ड हो रहा है, 2.8% हो रहा है दोस्तों। तो ये है SJVN 21 सितंबर, ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है SJVN के लिए। पावर सेक्टर की कंपनी, इनफैक्ट हाइड्रो पावर में बड़ा नाम है उनका एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 28 को होगा, और उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया है कि अक्टूबर 15 के बाद से जो पेमेंट है, जो भी डिविडेंड है, उसका पेमेंट वो शुरू कर देंगे। साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, एक डिविडेंड फरवरी में आ रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली Q3 के रिजल्ट के बाद, और एक डिविडेंड जो है उसकी जो फाइनल डेट जो है वो अभी के टाइम में आ रही है दोस्तों। भूलिएगा मत दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि लर्निंग ग्रुप है, लगभग 3500 से बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। उस कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़ के रखिएगा ताकि आपको एक्सपीरियंस जो है प्योर फाइनेंशियल लर्निंग का मिलता रहे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।